हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार से एक ड्रैगन के चेस्ट में स्टेप कर देता है और तब वो ड्रैगन बोलता है, मैं जितना दूर याद कर पा रहा हूँ मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो इंसानों को मुझे मारने के लिए मजबूर करे। एक समय पर मैं उनका एलाई था। ये बोलकर वो ड्रैगन सभी जंजीरों को तोड़ देता है और कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही लंबा समय जी लिया, लेकिन एक प्राचीन डिवाइन ड्रैगन के लिए यह अंत एक असली अंत से बहुत कम है जो कि गॉड के समय से जिंदा है। लेकिन लगता है इस दुनिया के अंदर एक ड्रैगन का अंत ऐसे ही होता है। वो ड्रैगन मरने के समय ग्रीम रेपर को बोलता है उसकी सोल को अंडरवर्ल्ड में ले जाने के लिए, जिससे वो जिंदगी भर आराम कर सके। इसके बाद जब वो ड्रैगन आंखें खोलता है तब वो देखता है कि उसके सामने कुछ इंसान होते हैं। उसकी माँ उसका नाम रखती है डोलान और बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तुम्हारे डैड है और ये तुम्हारे बड़े भैया है। वाह। यहाँ पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है और डोलान अब बड़ा हो चुका है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एरी होता है और वो उसे घर जाने को बोलती है। तो डोलान उसके साथ घर आ जाता है। उसके बाद डोलान हमें बताता है कि कॉन्टिनेंटल किंगडम ऑफ आर्क्रेस्ट के नॉर्थ बॉर्डर पर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है वीनस। ड्रैगन होकर मरने के बाद में यहाँ इंसान बनकर पैदा हुआ हूँ। यहाँ सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है और वो है एग्रीकल्चर। मैं हर दिन खेत में जाता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ डेली पैसा कमाने के लिए। गांव में क्या है ना कि जब तुम 15 साल के हो जाते हो तो तुम्हें एडल्ट मान लिया जाता है और तुम्हें खुद अकेला रहना पड़ता है। मैं 16 साल का हूँ तो मैंने अपना घर पिछले साल ही छोड़ दिया है और अब मैं अकेला ही रह रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। आजकल तो 25-25 साल के लोगों की नौकरी नहीं लग रही। तभी डोलान के बड़े भैया पूछते हैं, तो तुम कल स्वैम्प में इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो ना? तो डोलान बोलता है, हाँ, अब 1 महीना हो गया है जब लिजार्ड स्वैम्प से गायब हो गए हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसके बड़े भैया बोलते हैं, लेकिन ये तो गैरिसन का जॉब है ना, तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तो डोलान बोलता है कि कैप्टन बैलन और बाकी लोग विलेज को गार्ड दे रहे हैं, तो तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसे एक बड़ी मछली मिलती है और वो उसे लेकर घर जा रहा होता है। विलेज में आने के बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तो क्या तुम्हें कल के लिए प्रिपेयर नहीं होना है? तो डोलान बोलता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर हो रहा हूँ। तुम लोगों ने भी विलेज चीफ और बाकी सभी लोगों को राजी करके मेरी बहुत मदद करी है। हाँ। तभी वहाँ पर वो लड़की बोलती है, तुमने भी हमारी ट्रेनिंग में बहुत मदद की है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मेलिडा है और उस लड़के का नाम एल्बर्ट है। फिर ये सब कहने के बाद डोलान वहाँ से भी चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में डोलान बोलता है कि वेरन और बैंडिट्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन शहर के जैसे यहाँ इतने सारे सोल्जर्स नहीं हैं और इसीलिए विलेजर्स खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करते हैं। तभी वहाँ पर एरी आ जाती है और डोलान को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने एनर्जी बोल्ट से टारगेट को उड़ा देता है। ये देखकर वहाँ पर बूढ़ी औरत बोलती है, हमेशा की तरह तुम्हारा ऑफेंसिव मैजिक बहुत अच्छा है। हाँ? अब हम मैजिकल मेडिसिन बनाना प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हारा सबसे बेकार सब्जेक्ट है। तो डोलान इसके लिए हाँ ठीक है मान जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान के सामने एक सफेद बालों वाली लड़की खड़ी हुई थी। तभी विलेज चीफ डोलान को बोलता है कि ये क्रिस्टीना है, वो हमारे विलेज में थोड़े समय के लिए रहेगी। ये बोलकर चीफ डोलान के कान में बोलता है, वो एक यंग नोबल लेडी है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। खैर इसके बाद वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हाथ मिलाते हैं और फिर जब क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है तो डोलान मन में बोलता है, ये क्रिस्टीना थोड़ी स्किल्ड लग रही है। खैर इसके बाद अगले सीन में डोलान बोलता है कि गाँव में विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैं तो यह देखकर चौंक गया कि इंसान ऐसी बदतर मौसम में रहता कैसे है। खैर इसके बाद डोलान वापस अपने घर आता है जहाँ पर सभी उसका एकदम अच्छे से स्वागत करते हैं। डोलान अपने साथ जो सारी चीजें लेकर आया था वो अपनी मोम को दे देता है और उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के समय वो अपनी मोम को बोलता है, मोम आपका खाना तो हमेशा की तरफ बहुत अच्छा है। यह सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ पर बहुत अकेला फील करते होंगे, तो एक वाइफ क्यों नहीं ले आते हो जो तुम्हारी मोम की तरह अच्छे से कुक करे तुम्हारे लिए। तब डोलान कहते हैं, हाँ मेरे बड़े भैया ने भी ऐसा ही बोला है, लेकिन मैं इस सिंगल लाइफ को थोड़ा और जीना चाहता हूँ। वहाँ उसकी मोम बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि अगले दिन डोलान स्वैम्प में जाने वाला था और तभी उसके डैड भी बोलते हैं कि वैसे अब तुम बड़े हो गए हो,
खुद का डिसीजन तुम खुद ले सकते हो, लेकिन सेफली वापस आना वहाँ से। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उसे अलविदा कहने के लिए विलेज के गेट पर आए थे। तभी वहाँ पर दादी भी आती है और डोलान को बोलती है, देखो बेटा, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा भविष्यवाणी मुझे दिखा रही है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। खैर ये सब सुनने के बाद डोलान वहाँ से निकल जाता है। बहुत दूर चलने के बाद वो फाइनली स्वैम्प में पहुँच जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ से पानी को टच करके वहाँ की प्रॉब्लम को समझ जाता है। वो बताता है कि यहाँ की अर्थ एलिमेंट पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर एलिमेंट का पावर बहुत वीक है, इसीलिए यहाँ ये सब हो रहा है। तभी वो वहाँ पर झाड़ियों में कुछ नोटिस करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट हो जाती है। उसे देखकर डोलान बोलता है, ये तो एक लेमिया है। इन लोगों को ऐसी जगहों पर यूजुअली देखा नहीं जाता है, लेकिन रूमर्स के हिसाब से ये लोग सच में बहुत सुंदर होते हैं। इसके बाद वो लेमिना अपना नागिन डांस शुरू करती है। ये देखकर डोलान पूरा शॉक हो गया था, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। डोलान तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और फिर वो और लेमिया एक जगह पर छुप जाते हैं। डोलान कहता है, ये एक मेड अर्थ एलिमेंट है। लगता है कुछ दिन पहले जो अर्थक्वेक हुआ था, शायद उस वजह से ये एलिमेंट अफेक्ट हुआ है और अब ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर वो लेमिया अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सेलिना है। डोलान उससे पूछता है, मैंने सुना है कि सभी लेमिया मैजिक यूज कर सकती हैं, तो क्या तुम भी मैजिक यूज कर सकती हो? तो सेलिना हाँ में जवाब देती है, हाँ, लेकिन मेरा नॉर्मल स्पेल उस मॉन्स्टर पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, मुझे उस पर अपना सीक्रेट स्पेल यूज करना होगा। तो फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। डोलान फ्रंट लाइन में रहेगा और सेलिना बैकअप देगी। अगले सीन में डोलान के सिग्नल देते ही सेलिना अपना स्पेल कास्ट करती है और उसके बाद एक बड़ी सी स्नेक बाहर आकर उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो उस स्पेल को तोड़ देता है। लेकिन तभी इसी चीज का फायदा उठाकर डोलान उस मॉन्स्टर के सारे अटैक से डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश देता है और वो स्लैश इतना खतरनाक होता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ट्याई ट्याई फिश खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी मर्ड से सेलिना पूरा भीग गई थी। तब डोलान उसके पास आता है और 3 मैजिक स्टोन को देखता है। खैर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान एक जगह पर फायर जलाकर खाना बना रहा होता है और सेलिना अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी पीछे से ही सेलिना डोलान से पूछती है, वैसे यूँ बताओ तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? तो डोलान मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तुम बाकी लेमिया से अलग हो। जितनी लेमिया को मैंने सुना है वो इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ आसपास तो कोई लेमिना विलेज है भी नहीं। तो सेलिना इस पर कहती है, जब कोई लेमिया 17 साल की हो जाती है तो उसे एक जर्नी पर निकलना पड़ता है और अपने लिए हस्बैंड ढूंढना पड़ता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर वो आगे बताती है कि हम सभी लेमिना फीमेल होते हैं और जब कोई लेमिया बेबी को जन्म देती है तो वो गर्ल ही होती है। बहुत ही रेयर ओकेशन में हम किसी बॉय को जन्म देते हैं। सेलिना आगे ये भी बताती है कि लेमिना तब क्रिएट हुआ था जब एक फीमेल इंसान कर्स हो गई थी और हमारी बॉडी फ्लूइड में पॉइजन होता है और इसीलिए हमें एक ऐसा हस्बैंड चाहिए होता है जो हमारे पॉइजन को रेजिस्ट कर सके, वरना अगर वो लोग किस करेंगे या बेबीज पैदा करेंगे तो वह आदमी वहीं पर मर जाएगा। यह सुनकर डोलान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी ना अपने लिए पार्टनर ढूंढने में? जिस पर सेलिना बस हाँ में सर हिलाती है। फिर आगे डोलान उसे खाना देता है और सेलिना खाना खाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जिस पर डोलान मुस्कुराता है और कहता है, खाना बनाना मैंने अपनी मॉम से सीखा है। तब सेलिना डोलान को बोलती है कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो ना, क्योंकि जब तुम उनके बारे में बात करते हो तो तुम्हारे फेस पर एक बहुत अच्छी स्माइल होती है। तो डोलान भी हाँ में सर हिलाता है, हाँ अब मैं वो अकेला ड्रैगन नहीं हूँ जो एक केव में अटका हुआ था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और दोनों अपने अपने रास्ते जाने के लिए रेडी होते हैं। उसी वक्त डोलान को याद आता है कि लेमिया को लाइफ एनर्जी पसंद होती है और इसीलिए डोलान सेलिना को थोड़ी सी ड्रैगन की लाइफ एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी तो उसके लिए बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सेलिना वहीं पर नीचे गिर जाती है। यह देखकर डोलान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है, अरे तुम ठीक हो? तो सेलिना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी लाइफ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बस थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ। फिर वो खुद को संभालती है और डोलान का शुक्रिया अदा करती है
और फिर वो दोनों गुड बाय कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिना ट्रेवल कर रही है। तभी उसको कुछ आदमी दिखते हैं। वो लोग सेलिना को अकेला ट्रेवल करने से मना करते हैं, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि सेलिना एक लेमिना है तो ये देखते ही वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दादी एरी और डोलान को मैजिक पोशन बनाना सिखा रही है। वो बताती है कि मैजिक पोशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि थोड़ा सा भी मैजिक का इधर उधर अगर हो गया तो पूरा का पूरा पोशन ही नष्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ एरी तो अच्छा करती है, लेकिन डोलान तो पूरा का पूरा बकवास है इसमें। तभी वो दादी फिर से लेक्चर देना शुरू करती है। थोड़ा और मेहनत करो, हो जाएगा, तुम कर सकते हो, तुम बस थोड़ा सा ध्यान रखो, पकड़ 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 पकड़। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान एरी के फैमिली के साथ खाना खाने आया हुआ है। खाने के सामने वो लोग गॉडेस के सामने प्रे करते हैं, लेकिन इधर हमारे डोलान भाई साहब तो प्रे करने की जगह मन में बोलते हैं, अरे बहुत समय हो गया है, गॉडेस के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। खैर फिर खाना खाने के बाद वो दौड़कर कहीं जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसको कैप्टन की वाइफ दिखती है। वो उसे अपना दूध पीने के लिए बुलाती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक डेमी ह्यूमन है। तो डोलान दूध पी लेता है और जहाँ एल्बर्ट बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पर आता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर एक डीमन की प्रेजेंस को फील करता है और इसीलिए फिर रात में वो उस डीमन को देखने जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि बिना कपड़ों वाली हमारी सेलिना होती है। और सेलिना डोलान को देखकर बहुत शर्मा जाती है, लेकिन डोलान तो उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। इसीलिए फिर सेलिना उसको एक खींच कर एक जोरदार चाटा मारती, साले बदतमीज गई के। उसके बाद सेलिना कपड़े पहनकर डोलान को बोलती है कि मेरी जर्नी में मैंने जितने भी इंसानों से बात करने की कोशिश की थी वो सब मुझसे डर कर भाग गए थे और इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मदद लेने आई हूँ। तो ये सुनकर डोलान मदद के लिए राजी हो जाता है और उसको अपने विलेज में रहने के लिए बोलता है। लेकिन सेलिना बोलती है, पर मैं तो एक डीमन हूँ, क्या बाकी सब लोग मुझसे डरेंगे नहीं? लेकिन डोलान उससे बोलता है, अरे नहीं यार, हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सारे डेमी ह्यूमन रहते हैं और एक का तो दूध मैं रोज पीता हूँ। ये सुनकर सेलिना विलेज में रहने के लिए राजी हो जाती है और फिर डोलान उसको फिर से अपने ड्रैगन का लाइफ एनर्जी देता है और एक प्लान बताता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ प्राणियों की हत्या करके कोई विलेज में छोड़ गया होता है। तो इस पर कैप्टन बोलता है कि ये सब 3 दिन से चल रहा है और जमीन की हालत देखकर लगता है कि ये काम किसी लेमिना का है और इसीलिए फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सब लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। जब कैप्टन उस लेमिना को पकड़ने की बात कर रहा था तब वो दादी उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लेमिना बुरी है। तभी वहाँ पर एरी आ जाती है फॉर्चून टेलिंग का यंत्र लेकर और तब वो दादी उसमें कुछ देखकर बताती है कि वो लेमिना सच में एक अच्छी लेमिना है, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली सुबह कैप्टन अपने साथी सोल्जर के साथ ट्रेनिंग साइट पर खड़ा होता है और तभी हमें सेलिना दिखाई जाती है जो बहुत ही नर्वस लग रही थी। लेकिन तभी उसको डोलान के प्लान की याद आती है। उसने बोला था कि ट्रेनिंग साइट कुछ खतरनाक रेबिट्स का घर है, वो जानबूझकर उनके नेस्ट में घुस जाएगा और जब सिग्नल देगा तब सेलिना उसको बचाने के लिए जाएगी ताकि उसकी सब लोगों के सामने अच्छी इमेज क्रिएट हो सके। ये तो वो सोच रहा था, लेकिन तभी कैप्टन का एक मेंबर दौड़कर आता और चिल्लाता है, वो आ गया, वो आ गया। सभी को लगता है कि वो लेमिना है, लेकिन तभी वो सोल्जर कहता है ये कोई लेमिना नहीं है बल्कि एक आर्मर्ड बियर है। सभी लोग उस बियर को देखकर बहुत डर जाते हैं। कैप्टन सबको पीछे हटने को बोलता है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर गिर जाता है। ये देखकर डोलान उसको बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी सेलिना उन लोगों को बचाने के लिए आगे आ जाती है और इस कारण से बेचारी वो बहुत घायल हो जाती है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि ये हमारे लिए घायल हो गई। और तभी हम देखते हैं कि सेलिना अपनी इविल आई से उस बियर को जंगल में भेज देती है। तभी सेलिना के पास डोलान आता है और पूछता है, अरे क्या तुम ठीक हो? अबे बावड़ी बूझ, तू क्या अंधा है क्या? दिख नहीं रहा कितना ज्यादा खून बह रहा है इसका। खैर छोड़ो। तभी कैप्टन वहाँ पर आता है और उसके बेटे और डोलान को उस लेमिना से दूर हटने के लिए बोलता है, लेकिन डोलान वहाँ से हिलता नहीं है और कैप्टन से बोलता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जान बचाने वालों की जान नहीं ली जाती है। ये लेमिना ने ही तुम्हारे बेटे की जान बचाई है, तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए। ये सुनकर कैप्टन सेलिना से पूछता है, क्या तुमने मेरे बेटे और डोलान की जान बचाई? तब सेलिना बोलती है, जी हाँ,
लेकिन प्लीज आप लोग मुझे अपने विलेज में रहने दीजिए। तभी वहाँ पर उपस्थित एक प्रीस्ट को अचानक भगवान ब्राल का मैसेज आता है। वो प्रीस्ट सबको बताता है कि गॉडेस ने बोला है कि ये लेमिना बुरी नहीं है, तो ये हमारे साथ रह सकती है। बस फिर क्या, इसके बाद अगले सीन में विलेजर्स सेलिना को रहने के लिए घर देते हैं और उसको वो घर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में डोलान अपनी सोल को बॉडी से निकालकर एक ड्रैगन फॉर्म में अपनी पुरानी दोस्त गॉडेस मिराल से मिलने जाता है। वो गॉडेस भी उसको देखकर बहुत खुश थी। वहाँ पर जाकर डोलान उसे शुक्रिया बोलता है सेलिना की मदद करने के लिए। फिर वो दोनों पास में बैठकर थोड़ी और बातचीत करते हैं। खैर उसके बाद जब डोलान सो रहा था, सेलिना आकर उसकी नींद खराब कर देती है। वो बोलती है, अरे आज तो क्रिस्टीना के साथ आलू बुनाई का दिन है। उसके बाद हमें एक एकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्फ को एक लड़का क्रिस्टीना का एक लेटर देता है। वहीं विलेज में क्रिस्टीना और मेलिडा का ट्रेनिंग हो रहा था। तब क्रिस्टीना मेलिडा को अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, तो मेलिडा वैसा ही करती है। लेकिन क्रिस्टीना बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसीलिए वो मेलिडा के स्वॉर्ड को दूर उड़ा देती है। फिर मैच खत्म होने के बाद मेलिडा क्रिस्टीना को लंच के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में क्रिस्टीना को हम लंच करते हुए देखते हैं और तभी कैप्टन क्रिस्टीना को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट क्रिस्टीना से कहता है कि अगर कैप्टन को नशा चढ़ गया तो वो तुम्हें सुबह होने से पहले छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये सब सुनकर मेरी बुराई कर रहा है। कैप्टन उन लोगों को सबक सिखाने लगता है। फिर आगे रात में हम देखते हैं कि क्रिस्टीना को तो नींद आ रही थी, इसीलिए वो अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर डोलान और सेलिना आ जाते हैं और उसके बाद सेलिना क्रिस्टीना को अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद वो क्रिस्टीना को अपनी बेड दिखाती है और उसको भी वो बेड बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और जब देखते हैं कि डोलान वहाँ पर अकेला खड़ा है तो वो उसको भी अपने बेड पर लेटा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन सबको चिल्लाकर बता रहा था कि यहाँ कोई माइका लाल नहीं है क्या जो मुझसे ज्यादा दूध पी सके। ये सुनकर वहाँ पर क्रिस्टीना आती है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग बहुत ज्यादा गिलास दूध पी जाते हैं। लेकिन आखिरकार क्रिस्टीना जीत जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एकेडमी की तरफ, जहां वो एल्फ जिसका नाम डीन है क्रिस्टीना की चिट्ठी पढ़ के खत्म करता है। चिट्ठी पढ़ के वो बहुत खुश होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिना के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैल चुके होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की कायरन आती है और डीन से सेलिना के बारे में सब कुछ सुनती है। सब कुछ सुनकर कायरन सेलिना को सिटी में ले जाने की अपनी इच्छा प्रकट करती है और इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी उस विलेज के इंचार्ज को दी जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान, सेलिना और क्रिस्टीना तीनों मिलकर साथ में आलू बो रहे थे। आलू ले लो, कांदा ले लो। दोस्तों बताओ किस मूवी का डायलॉग है। हम देखते हैं कि सेलिना तो एकदम अच्छे से आलू को बो रही थी। एक तरफ वो आलू बो रही थी, दूसरी तरफ सोना निकल रहा था। लेकिन क्रिस्टीना वो तो जमीन में मुक्के मार रही थी, धुश धुश धुश। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और उन लोगों को विलेज के गेट पर जाने के लिए बोलता है। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो डोलान और सेलिना को सारे सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वो बड़ा आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और सेलिना को ले जाने की बात करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आकर उससे बोलता है कि आप सेलिना को लेकर नहीं जा सकते। स्वयं भगवान मायरल ने कहा है कि वो इविल नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, देखो मैं गॉडेस की जजमेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इस विलेज का इंचार्ज होने के नाते मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये लेमिना इस विलेज के लिए सुरक्षित है कि नहीं। अब ये सुनकर डोलान उस बड़े आदमी से सेलिना के साथ जाने की परमिशन मांगता है और वो इसके लिए मान भी जाता है। उन लोगों के चले जाने के बाद क्रिस्टीना बहुत चिंता कर रही थी, इसीलिए वो डीन से बात करने के लिए अपने वाइंड मैजिक से बिल्कुल नारुतो की तरह दौड़ लगाती है, टुक 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 टुक, और इसीलिए वो उन लोगों से पहले एकेडमी पहुंच जाती है और डीन को ये सब कुछ बताती है। तो डीन उसे बताता है कि ये सब उस विच कायरन की वजह से हो रहा है। कायरन को लगता है कि सेलिना डेंजरस है और किडनैपिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए कायरन पर पूरा शक जाता है कि वो कुछ बुरा करने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान और सेलिना को वो बड़ा आदमी कायरन के पास ले जाता है। कायरन उन लोगों का उस सिटी में स्वागत करती है और लंच पर इनवाइट करती है। खाने की टेबल पर कायरन उन लोगों को बताती है कि हम लोग कल ही पेपर वर्क शुरू कर देंगे।
ये खत्म होने के बाद सेलिना फिर से सब लोगों के साथ में रह सकती है। ये सुनकर सेलिना बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा डीन के पास आया है उसके साथ कुछ बात करने के लिए। वहाँ से सीन वापस से कायरन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बोलता है, देखो मैंने पहले भी बहुत सारे लेमिया देखे हैं लेकिन तुम उन सबसे अलग हो और इसीलिए अब मैं तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पूरी बॉडी को खाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डोलान और सेलिना वहाँ पर बेहोश हो गए थे और लगता है कि ये भी उस चुड़ैल का ही काम है। यहाँ से सीन वापस से एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हमारे शहर से बहुत सारी जवान लड़कियाँ गायब हो रही हैं क्योंकि यहाँ एक विजार्ड रहता है जो तकरीबन 300 साल से जिंदा है। वो लोग फॉरबिडन स्पेल का यूज करके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को अपना बना रहे हैं और आज अब उस चुड़ैल की नजर सेलिना पर पड़ गई है, इसलिए हमें सबको वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा। ये सारी बातचीत करके सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिना बेहोश होकर पड़ी हुई थी और उसके सामने कायरन खड़ा हुआ था। और जब फिर कायरन सेलिना को एक नाइफ से मारने जा रहा था कि तभी डोलान उसे रोक लेता है और तभी डोलान कायरन से बोलता है कि नीचे जो ये मैजिक सर्कल बना हुआ है उससे ब्लड की स्मेल आ रही है, तुम यहाँ कितने सारे लोगों को मार चुके हो? तो कायरन कहता है पता नहीं, मैंने 100 के बाद गिनना छोड़ दिया था। तो डोलान पूछता है और उन लोगों को मारने के बाद तुमने उनकी बॉडी के साथ क्या किया? तो कायरन बोलता है मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, उन लोगों की बॉडी में कलेक्ट करता हूँ और अपनी बॉडी से रिप्लेस करता हूँ जिससे मैं हमेशा सुंदर दिखूं। अबे यार, सुंदर दिखने के लिए ये वाला हाथ एक आर्चर गर्ल का है, ये टांग एक बीस्ट गर्ल की है और ये स्किन एक एल्फ की है, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। ये सब वो बोल ही रहा था लेकिन तभी सेलिना भी होश में आ जाती है और कायरन के सारे बुरे कारनामे सुन लेती है। उसके बाद डोलान और सेलिना अपने कान से मैजिकल ट्रांसमीटर निकाल देते हैं और ट्रांसमीटर की वजह से डीन और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद बिना कोई वक्त गवाए सभी सोल्जर्स कायरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी कायरन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जो इतना सुंदर रूप के साथ पैदा हुए हो वो कभी नहीं समझ सकते कि कितनी मेहनत करने के बाद मैंने ये ब्यूटी पाई है। इस दुनिया में सभी सुंदर होते हैं लेकिन मैं किसी तरह सुंदर होकर पैदा नहीं हुई और इसीलिए मुझे अपनी पावर का यूज करके हजारों लोगों को मारकर सुंदर बनना पड़ा। और अब आप लोग मेरे 300 साल का रिसर्च और मेहनत का रिजल्ट देखो। और ये कहने के बाद कायरन ऐश के पोकेमॉन म्यू की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, धूम, और फिर वो अपने हाथ से उन लोगों पर हमला करने लगता है लेकिन सभी लोग उस हमले को डोज कर लेते हैं। तभी डोलान बोलता है कि ये एक बॉडी फ्यूजन है, वो चुड़ैल बहुत सारी बॉडीज को जोड़कर ये फॉर्म बनाई है। तब कायरन फिर से अपने टेंटेकल्स के साथ सिपाहियों पर हमला करने लगता है तो सेलिना अपने इविल आई से उसे रोक देती है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरन का पावर तो बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो सेलिना के इविल आई के पावर से खुद को छुड़ाकर उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। वो तो सही वक्त पर क्रिस्टिना वहाँ आकर कायरन की उंगली काट देती है, लेकिन कायरन अपनी उंगली को वापस से रीजनरेट कर क्रिस्टिना पर हमला कर देता है। तो फिर इसके जवाब में क्रिस्टिना भी अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसके सारे टेंटिकल्स काट देती है। अब ये देखकर कायरन अपनी पूरी बॉडी में बहुत सारी आंखें ले आता है और गुस्से में क्रिस्टिना पर डार्क मैजिक से हमला कर देता है। उसके बाद फिर डोलान के बोलने पर सभी पीछे हो जाते हैं और तभी डिन नोटिस करता है कि जमीन पर डोलान ने एक अटैक और एक बैरियर स्पेल कास्ट किया है और फिर डोलान अपने स्पेल को एक्टिवेट करता है और तभी कायरन के चारों तरफ एक बैरियर लग जाता है और ऊपर से मैजिक एरोज आने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये वाला अटैक इतना पावरफुल था कि कायरन की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि हमारा डोलान सेलिना को पढ़ा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टिना भी आती है और बैठकर बातचीत करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए वो डीन और वो बड़ा आदमी आता है। सबसे पहले वो बड़ा आदमी उन लोगों से इन सब चीजों में घुसने के लिए माफी मांगता है। ये देखकर सेलिना उससे बोलती है कि हम अब सुरक्षित हैं, इसीलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो बूढ़ा आदमी सेलिना को विलेज में रहने की परमिशन और शहर में घूमने की परमिशन दे देता है और ये पाकर सेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोलान के कान में बोलती है कि ये बूढ़ा आदमी पिछली बार से बहुत ज्यादा बदल गया है। तो डोलान उससे बोलता है
बिल्कुल सही कहा बालिक है, क्योंकि अब उसके ऊपर से उस चुड़ैल का जादू खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि अब वो लोग वापस से विलेज जाने के लिए रेडी थे। तभी एकेडमी का एक बंदा डेंजल डोलान को उस एकेडमी में भर्ती होने का ऑफर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा मैजिक पावर एक्सेप्शनल है, तो उसे बेहतर बनाने के लिए तुम हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन डोलान बोलता है कि इस ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं विलेज में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से विलेज वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक एल्फ देखता है कि बहुत सारे एंट मॉन्स्टर एक गेट से बाहर आ रहे होते हैं और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस एल्फ को मार देता है और ऐसा करते करते वो मॉन्स्टर बहुत सारे एल्फ्स को मार देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक मास्क वाला एल्फ आता है और देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं और वहीं पर एक एल्फ उस मास्क वाले एल्फ को सारी बातें बताकर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलेज में जहां डोलान और क्रिस्टीना बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तभी वहां उपस्थित सेलिना डेंजल की ऑफर के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है कि डोलान उसे छोड़कर एकेडमी चला जाएगा। तभी कुछ बच्चे उसकी पूंछ के साथ खेलने लगते हैं, इसीलिए सेलिना भी उन लोगों के पीछे दौड़ती है और यह सब देखकर डोलान को लगता है कि सेलिना अब विलेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आती है और डोलान से कहती है कि वो जंगल में जाना चाहती है। उसने सुना है कि जंगल में बहुत सारे बीस्ट हैं, इसीलिए वो उन पर अपना स्किल ट्राई करना चाहती है। ये सुनकर डोलान बोलता है, तुम जंगल में बिना वजह नहीं जा सकती हो। इसीलिए फिर क्रिस्टीना पीक्स की बॉडीगार्ड बन के जाने का प्लान बनाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग पीक्स को लेकर जंगल में आते हैं और उनके साथ 2 सोल्जर्स भी होते हैं। कुछ देर बाद एक पीक जंगल में घुस जाता है और उसे लेने के लिए जब वो मोटा कुद्दू सोल्जर जाता है, तब वो पीक घायल होकर उछलता है और जमीन पर गिर जाता है और उसकी ऐसी हालत एक शेर ने की थी। उस शेर को देखकर वो मोटा कद्दू सोल्जर डर के मारे कांपने लगता है और जब शेर उसके ऊपर हमला करने आता है तो सही टाइम पर कैप्टन आकर उस शेर का काम तमाम कर देता है। उसके बाद जब फिर कैप्टन उस सोल्जर को अलर्ट रहने के लिए कह रहा होता है, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर कैप्टन को घायल कर देता है। कैप्टन की चीख सुनते ही डोलान और बाकी सब वहां पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों को देखकर जब वो मॉन्स्टर डोलान के ऊपर हमला करने जाता है तो डोलान तो बड़े ही आसानी से मैजिक का यूज करके उसे दूर उछाल देता है। और तब फिर क्रिस्टीना के पूछने पर डोलान उसे बताता है कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक लो लेवल डीमन है, लेकिन इसका पावर बहुत ज्यादा है। क्रिस्टीना पूछती है, अच्छा तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो डोलान बोलता है कि खाली बकड़ बकड़ मत करा करो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करा करो, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा। खैर ये बोलने के बाद वो लोग प्लान बनाकर उस डीमन को खत्म कर देते हैं और तब फिर डोलान क्रिस्टीना को इस डीमन के बारे में किसी से भी कुछ कहने से मना करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग विलेज वापस आ गए हैं और सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। तभी वहाँ पर दादी आती है और कहती है, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, कैप्टन अभी सुरक्षित है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर सभी लोग वापस से बहुत खुश हो जाते हैं। आगे वो ये भी कहती हैं कि ऐसी चीज कोई शेयर नहीं कर सकता, ये जरूर कोई अलग मॉन्स्टर है। तभी डोलान खड़ा होता है और दादी से वहां पर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन दादी उससे बोलती है कि हम नेचर में रहते हैं, इसीलिए हमें उसका डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डोलान बोलता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन कम से कम मुझे वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। तो दादी इसके लिए मान जाती हैं, लेकिन उसे किसी को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना डोलान के साथ जाने की बात बोलती हैं, लेकिन चीफ उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग एकेडमी को मुंह ही नहीं दिखा पाएंगे। और इसीलिए फिर सेलिना डोलान के साथ जाने की बात कहती है और डोलान भी मान जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग क्रिस्टीना को भी वहां देखकर शौक हो जाते हैं, कैसे भी करके आई जाएगी हो। खैर इसके बाद वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करते जाते हैं। तभी क्रिस्टीना के पास एक बड़ा मॉन्स्टर आता है, लेकिन फाइट करने की जगह सेलिना उसे एक फ्रूट देकर टेम कर लेती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक बंदर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर और उसके बच्चे साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी डोलान उनको देखकर बोलता है कि जंगल में कुछ तो हो रहा है, जिससे इनके जैसे पावरफुल मॉन्स्टर भी अपना इलाका छोड़ रहे हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के पास एक गोला आकर गिरता है, जिसके अंदर एक मैजिकल फेरी कैद होती है। और तभी उन लोगों के सामने वही एंट वाला डीमन आ जाता है
ये देखकर डोलान और क्रिस्टीना फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और फाइटिंग पोजीशन में आने के बाद बड़ी ही आसानी से फटाफट उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म भी कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन सेलिना के ऊपर हमला करता है, लेकिन डोलान अपने मैजिक से उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद डोलान के सामने दो और डीमन आ जाते हैं, तो एक को तो वो अपनी तलवार से काट देता है और दूसरे को अपने हाथ से कुचल देता है। कुचलते तो पाँव से है ना, लेकिन उसके हाथ में इतना दम था कि वो हाथ से कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना के पीछे से एक डीमन हमला करने आता है, लेकिन इस बार सेलिना अपने स्नेक की मदद से उस डीमन को मार देती है। उसके बाद वो लोग उस फेरी को बचा लेते हैं और तभी वो फेरी बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम माल है। ये कैसा नाम है। कुछ देर पहले वो डीमन सोल्जर्स मेरा पीछा कर रहे थे, वो ये कह रही होती है, लेकिन सब नोटिस करते हैं कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन तभी डोलान को कुछ समझ आता है और इसीलिए वो अपनी तलवार नीचे रख देता है। यह देखकर क्रिस्टीना भी अपनी तलवार नीचे रख देती है और तभी हम देखते हैं कि पेड़ों के अंदर से बहुत सारे एल्फ्स प्रकट होते हैं और उनमें से वही मास्क वाला एल्फ भी सामने आता है और फिर वो माल को उन लोगों से दूर होने को बोलता है। तब वो फेरी उस एल्फ को बोलती है कि ये लोग बुरे नहीं हैं, इन लोगों ने ही मेरा जान बचाया है। ये सुनकर वो एल्फ उन लोगों के पास आता है और माल का जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर वो ये भी बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये पूरा इलाका तो हमारा है। तो डोलान उसे बोलता है कि कुछ दिनों से हमारे विलेज में अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो वो एल्फ उन लोगों का सिचुएशन समझ जाता है, लेकिन वो यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि पूरा जंगल डीमन सोल्जर से पूरा घिर चुका है और ये सब बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्रिस्टीना उसका कॉलर पकड़कर उसके साथ मिसबिहेव करने लगती है। तो ये सब देखकर सभी एल्फ उसकी तरफ तीर तान लेते हैं। तभी डोलान सोचता है पागल हो गई है क्या, और डोलान और सेलिना क्रिस्टीना को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन तभी क्रिस्टीना बोलती है, तुम जो हमसे यहाँ से जाने को बोल रहे हो, तुम्हारा विलेज भी तो खतरे में है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब ये सब सुनकर सभी एल्फ समझ जाते हैं कि वो लोग सच में अच्छे हैं और मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर डोलान मन में सोचता है कि मुझे किसी तरह वो डीमन रेल्म में जाने वाले गेट को बंद करना होगा, वरना बहुत सारे शक्तिशाली डीमंस बाहर आ सकते हैं और चाहे इसके लिए मुझे अपना असली परिचय ही सबको क्यों ना दिखाना पड़ जाए, मैं ये करके रहूंगा। आगे फिर वो एल्फ अपना नाम जियो बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है और जंगल से एक पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है। यह देखकर डोलान समझ जाता है कि गेट पूरी तरीके से खुल गया है और तभी हम देखते हैं कि उस गेट से 3 खतरनाक डीमन बाहर आते हैं। फिर सीन डोलान की तरफ शिफ्ट होता है, जो सभी के ऊपर वाइंड स्पेल का यूज करके एल्फ के विलेज की तरफ जाने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम उन डीमंस को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि हमारे किंग ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है एंटी यग्ड्रेसिल को लाने के लिए, यग्ड्रेसिल को लाने के लिए। वो हम पर विश्वास करके हम लोगों को ये काम दिए हैं। तभी वो टीन का डिब्बा उस लड़की से उनके एक और साथी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब वो लड़की बोलती है, हाँ उसे आने में टाइम लगेगा, हीरो की तरह एंट्री मारना चाहता है भाई साहब हमारे। खैर तब तक हम लोग एक गेम खेलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एल्फ की प्रेजेंस फील हो रही है, जो सबसे ज्यादा एल्फ को मारेगा उसके लिए एक रिवॉर्ड है। यह सुनते से वो लाल डीमन तो एल्फ को मारने भी चले जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे एंट डीमन एल्फ की विलेज में हमला कर रहे थे। सभी एल्फ भी एरो से हमला तो करते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तभी वहाँ पर वही लाल डीमन जिसका नाम जियोड है वो आ जाता है और वो अपने हाथ को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट करके उन लोगों पर हमला करने लगता है और वो विलेज थोड़ा हिस्सा तो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उसके बाद जियोड जब एक एल्फ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको बहुत सारे वाइन्स आकर जकड़ लेते हैं। वो इससे खुद को छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है और तभी उसके सामने वो लड़की जिसका नाम डियोड्रा है वो प्रकट हो जाती है और वही ये सब कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डोलान अपने मैजिक से और सेलिना अपने एविल आई से और क्रिस्टीना अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को मार रहे थे। तभी जियो विलेज में जाने का रास्ता खोल देता है और उन लोगों को जल्दी आने का बोलता है। वहीं डोलान सेलिना और क्रिस्टीना को वही स्वैम्प से मिला हुआ मैजिक स्टोन देता है, जिसे यूज करके वो तीनों अपने मैजिक से सभी डीमंस को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डियाडोरा ने उस डीमन को वाइन से बांध कर रखा हुआ था और डियाडोरा उस डीमन से पूछती है, क्या तुम्हें खबर भी है तुमने कितने लोगों की जान लिया है और कितना पाप किया है। तो वो डीमन बोलता है
क्या करे मैडम जी, अब कमजोर होना भी एक पाप है। वो लोग मारे गए क्योंकि वो लोग कमजोर थे। यह सुनकर तो डियाडोरा को गुस्सा आ जाता है और एक वाइन से वो उसे खत्म ही करने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और सारे वाइन्स को नष्ट कर देती है। वो डीमन लड़की अपना नाम रेफ्लेसिया बताती है। तब डियाडोरा अपने फ्लावर स्पिरिट को बुलाने लगती है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो रेफ्लेसिया बोलती है, अरे अरे ट्राई मत करो, मैंने आते समय सारे स्पिरिट्स को एक एक करके खत्म कर दिया है। यह सुनकर डियाडोरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वाइन से हमला करने लगती है, लेकिन वो उस अटैक से बच जाती है। यह देखकर फिर डियाडोरा थोड़ा ऊपर उठकर फिर से हमला करती है, लेकिन रेफ्लेसिया अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेती है जिससे सारे वाइन्स नष्ट हो जाते हैं। तभी वो बोलती है कि बच्ची, मैं भी तुम्हारी तरह एक फ्लावर स्पिरिट हूँ, लेकिन डीमन वर्ल्ड की। हम लोग सिर्फ खून और आत्मा से खेलते हैं। तो अभी इधर डियाडोरा बहुत सारे वाइन्स को मिलाकर फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है, तो रेफ्लेसिया उसे भी नष्ट कर देती है। लेकिन उस वाइन के अंदर एक और छुपा हुआ वाइन था, जिससे डियोडोरा उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। साला मुझे मारा। अब रेफ्लेसिया गुस्सा हो जाती है और वो रिएक्ट करने वाली थी कि तभी कबाब में हड्डी की तरह जियोड आकर डियाडोरा पर हमला कर देता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर रेफ्लेसिया उसको एक जोरदार पंच मारती है, जिससे डियोडोरा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि जहाँ पर उसने मारा था वहाँ से उसका माना खत्म हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बस एक आखिरी ब्लो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आसमान से पूरे शाहरुख खान की तरह हमारा डोला आ जाता है। ए डोला रे डोला रे डोला तंडोला मंडोला, और उन लोगों को हमला करने से रोक देता है। ए नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, अभी हमला नहीं करना है। उसके बाद जब डोलान डियाडोरा को उठने के लिए बोल रहा था, तभी जियोड उसके ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रिस्टीना आकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जियोड उसे रोक देता है। तभी इधर डोलान अपने स्वॉर्ड से जियोड पर हमला करता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। इधर इसी मौके का फायदा उठाकर रेफ्लेसिया डोलान पर हमला करने बढ़ती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक तीर आकर लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। इस अटैक से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस गेट से तो बहुत ज्यादा पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है, और तभी फिर उस गेट से उन डीमंस का लास्ट साथी भी आ जाता है। इधर जब जियोड फिर से उनके ऊपर हमला करने जाता है, तभी वहाँ पर सेलिना आ जाती है और अपने स्नेक से उसे जकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ डोलान भी अपने एक्सप्लोजन मैजिक से और डियाडोरा अपनी वाइन से रेफ्लेसिया पर अटैक करते हैं। उसके बाद डोलान सेलिना के पास आ जाता है और जियोड को खत्म करने के लिए खतरनाक मैजिक स्पेयर बनाता है, लेकिन तभी वो उस स्पेयर को जियोड की तरफ ना फेंक कर दूसरी तरफ फेंकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टीन का डिब्बा आ जाता है और जियोड भी सेलिना के मैजिक से आजाद हो चुका था। तभी फिर जियोड सेलिना के ऊपर हमला करने आता है, पर तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आती है और अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को रोक देती है। उसके बाद जियोड बोलता है कि तुम्हारी पावर को देखकर तो मुझे लगता है कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो। तो क्रिस्टीना कहती है, सुपर ह्यूमन? ये क्या होता है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें मरने का शौक है तो ठीक है। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है और अपने एक हमले से जियोड के गर्दन से खून निकाल देती है। वहीं उधर सेलिना उस टीन के डिब्बे पर अपने डार्क मैजिक से हमला करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। ये देखकर फिर सेलिना अपने स्नेक्स के साथ उस पर हमला करती है, लेकिन तभी वो टीन का डब्बा अपने एक से उस मैजिक को भी काट देता है। उसके बाद वो सेलिना के ऊपर हमला करने बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर डोलान आकर उसके अटैक को रोक देता है और उसे खतरनाक भयंकर घूसा मारता है, और वो घूसा ऐसा था वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से उन लोगों का चौथा मेंबर भी आ चुका होता है। डोलान उसे देखकर बोलता है कि मैं इसके अंदर प्योर फाइटिंग ओरा सेंस कर सकता हूँ, ये उन तीनों डीमन से बिल्कुल अलग है। और तभी वो डीमन बोलता है कि यह सच में बहुत बड़ी बात है कि किसी ने हमारे ऊपर हमला करके हमें घायल किया है। बहुत समय बाद मैं किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से मिल रहा हूँ। और ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तब डोलान भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। पहले वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को एक दूसरे से भिड़ाते हैं, टिंग टूंग टिंग टांग। तब डोलान उस डीमन को अपना नाम बताता है। यह सुनकर वो डीमन बोलता है, ये नाम तो मुझे किसी की याद दिला रहा है, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद डोलान अपनी स्वॉर्ड में ड्रैगन मैजिक का यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड को हटाकर खुद थोड़ा दूर हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है
कि क्या उसने मेरा मैजिक नोटिस कर लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद डोलान फिर से उसके ऊपर हमला करता है और साथ ही में वो एक्सप्लोजन मैजिक भी यूज करता है, लेकिन इससे उसे कुछ ज्यादा डैमेज होता नहीं है। तो डोलान उससे बोलता है, पहले मुझे लगा था कि तुम बाकी सभी डीमन जैसे हो, लेकिन तुम तो सच में एक अलग ही लेवल पर हो। हाँ, और इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि तुम एक फॉलन गॉड हो। यह सुनकर वो डीमन चौंक जाता है और बोलता है, अरे भाई साहब, ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि एक ओवरवर्ल्ड में रहने वाला इतनी सारी चीजें जानता है। जरूर तुम कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। लेकिन डोलान उसे बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। लेकिन तभी वो अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसे अपने ह्यूमन फॉर्म से नहीं हरा सकता, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर अपनी ड्रैगन फॉर्म में पूरी पावर के साथ लड़ना शुरू किया तो एल्व्स का विलेज तबाह हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो डीमन डोलान पर हमला करता है, लेकिन डोलान उसके हर हमले को डोज कर रहा था और तभी वो मौका पाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके छोटा सा स्क्रैच भी कर देता है। उसके बाद वो डीमन माना को गैदर करने लगता है और तभी वहाँ पर रेफ्लेसिया और जियोड आकर डोलान के ऊपर हमला करने लगते हैं। क्रिस्टीना और सेलिना उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टीन का डिब्बा उन लोगों को रोक लेता है। साला ये टीन का डिब्बा तो बार बार कबाब में हड्डी बनता रहता है। तभी इधर हम देखते हैं कि डोलान अपने ड्रैगन के पंख की हवा से उन लोगों के हमलों को उड़ा देता है और अपनी एनर्जी बोल्ट से उन लोगों के छक्के छुड़ा देता है। इधर आगे वो डीमन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर बोलता है कि ये ह्यूमन, अगर तुम मेरे इस हमले से खुद को बचा सके तो मैं तुम्हें एक वर्दी अपोनेंट मानूंगा। ये बोलकर वो अपने अटैक को आसमान की तरफ रिलीज कर देता है और जब वो हमला डोलान पर गिरने वाला होता है तब डोलान एक स्माइल करता है ही। उसके बाद डोलान अपनी स्वॉर्ड और ड्रैगन के पावर से उस हमले को बीच से सुर्र करके काट देता है। अब ये देखकर वो डीमन इधर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है कि तुम उन छोटी लड़कियों के बारे में सोच रहे हो ना, कि अगर हमने अपनी पूरी पावर से यहाँ लड़ाई की तो पूरा जगह तबाह हो जाएगा और उन लोगों को चोट लगेगी। तो चलो ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन मैंने समझी। आज से 3 दिन बाद हम लोग फिर आएंगे और तब तक तुम बिल्कुल अच्छे से सोच लेना कि तुम लोग हमारे साथ लड़ते हुए जान गंवाना चाहते हो या हमारी आर्मी में ज्वाइन होकर जिंदा रहना चाहते हो। ध्यान रखना, जब हम लोग वापस लौटेंगे तो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जियो उन लोगों को एक बूढ़े एल्फ जिसका नाम है डियो उसके पास ले जाता है। उसके बाद डियो उन लोगों का स्वागत करता है विलेज में और सभी लोगों की जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और वो उनको अपने दोस्तों से भी मिलाता है। ये है व्लेक, एक वियरवुल्फ, और यह है अल्साइन है, एक आर्कने। भाई अब हम इस लड़की को अब से एल से करके बुलाएंगे, ठीक है। तभी वहाँ पर डीन आता है और सभी लोग उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। तब सभी के पूछने पर हमें पता चलता है कि डीन भी इसी विलेज में बड़ा हुआ है, लेकिन वो विलेज को बहुत समय पहले छोड़कर बाहर की दुनिया में रह रहा है। विलेज की ऐसी हालत देखकर वो आज यहाँ पर आया है। तभी डियो उन सभी को बोलता है, देखो हम लोग 3 दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं जो वो डीमन ने हमें दिया है, इसलिए हम कल सुबह ही फाइटर को इकट्ठा करेंगे और उस डीमन रेल्म में जाने वाले गेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब डोलान आगे आकर बोलता है, मैंने पहले ही जियो से बात कर लिया है, हम भी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन डियो बाहर के लोगों की कोई मदद नहीं लेना चाहता है, मगर फिर उसके दोस्त एल्से और वियरवुल्फ के समझाने के बाद वो उन लोगों की मदद ले लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड में जियोड और रेफ्लेसिया अपना गुस्सा उन एंट डीमन के ऊपर निकाल रहे थे। यह देखकर वो टीन का डिब्बा उस ड्रैगन वाले डीमन को उन लोगों को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलता है, चुप रहो, वो लोग जो करना चाहते हैं वो करने दो, इससे आने वाली लड़ाई में वो लोग अपने फुल फॉर्म में होंगे। तब वो अपने मन में बोलता है कि उस इंसान की माना और फाइटिंग स्पिरिट को देखकर मैं श्योर हूँ ये वही ओल्ड ड्रैगन गॉड है जिसको मैंने बहुत समय पहले गॉड ऑफ वॉर में देखा था जब मैं लॉर्ड एल्ड्स के आर्मी में था। और तभी हम बहुत समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन वाला डीमन जिसका नाम है जियोर्ज लॉर्ड एल्ड्स की फिक्र कर रहा था और तभी उनके सामने वही ड्रैगन आ जाता है। एक सोल्जर वहाँ पर जियोर्ज को बताता है कि उस ड्रैगन को गॉडेस मायरिल ने समन किया है लॉर्ड एल्ड्स की मदद करने के लिए। वहाँ पर जियोर्ज सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो जियोर्ज बोलता है, तो तुम अब एक इंसान के रूप में पैदा हुए हो, बहुत समय हो गया है, तो आओ मुझसे एक अच्छा सा बैटल करो। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डियाडोरा अकेले गार्डन में खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर डोलान आता है। फिर डोलान डियाडोरा को उस जख्म को दिखाने के लिए बोलता है जो फाइट के वक्त उसे लग गया था। उस जख्म को देखकर डोलान बोलता है,
तुम ऐसी चोट लेकर भी चल सकती हो, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और तब फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके डियाडोरा के चोट को ठीक कर देता है। यह देखकर तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। इसीलिए वो डोलान से पूछती है, क्या तुम सच में इंसान ही हो? लेकिन डोलान इसका कोई ढंग से जवाब देता नहीं है। इसके बाद डोलान बाकी लोगों के पास जाता है। तब सेलिना उसे खाना देती है और जब वो खाने की प्लेट लेकर जाने वाला होता है तब डोलान नोटिस करता है कि सेलिना के हाथ कांप रहे थे। फिर रात में डोलान देखता है कि सेलिना अपने बिस्तर पर भी नहीं थी। तब डोलान उसे अकेला बालकनी में बैठा हुआ देखता है। डोलान जब सेलिना के पास जाता है तो सेलिना पूछती है, अरे क्या तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही है? तो डोलान बोलता है, हाँ यार, इसीलिए मैं थोड़ी ताजी हवा खाने आया हूँ। तब सेलिना डोलान को बाहर का नजारा देखने के लिए बोलती है। पहले तो उसे बाहर का नजारा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो विलेज को देखता है तो डोलान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो नजारा सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर वो सेलिना के पास में बैठ जाता है और बोलता है कि हम लोगों का बैटल खत्म होने के बाद हम लोग रहने के लिए इसी विलेज में आएंगे। मैंने नोटिस किया था कि तुम नर्वस थी, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें लड़ाई करने भेजा, इसीलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सुनकर सेलिना बोलती है, अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं लड़ाई से भी डरती नहीं हूँ। असल में मैं उस डीमन को मार सकती थी। मुझे पता है कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन किसी को जान से मारना वो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसीलिए मुझे अब खुद को बदलना पड़ेगा। तो डोलान उसे बोलता है, अरे तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। उसके बाद वो सेलिना को एक मैजिक क्रिस्टल देता है और बोलता है, ये मेरा स्पेशल चार्म है जो तुम्हें अगले फाइट में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये मैंने कैसे बनाया है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, तो सेलिना उसे ले लेती है और तभी वहाँ पर क्रिस्टिना आती है और उन दोनों को चादर से ढक देती है। फिर वो तीनों साथ में विलेज का वो नजारा देख रहे थे। हा, कितना सुंदर गाँव है रे ये। उसके बाद जब सेलिना सो जाती है तब क्रिस्टिना डोलान को पूछती है कि क्या तुम किसी सुपर ह्यूमन के बारे में सुने हो? अबे इसकी सुई तो अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन डोलान उसे बोलता है, हैं ये क्या होता है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो क्रिस्टिना उसे बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर भूल जाओ कि मैंने तुमसे ऐसा कोई सवाल भी किया था। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो सभी वॉरियर को एक लंबा स्पीच देता है जिससे वो सभी जोश में आ जाते हैं। हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन उन लोगों को समझाती है कि मेन डीमन गेट के पास और भी 3 गेट हैं। हमारे सभी वॉरियर उन गेट को संभाल लेंगे। तुम लोगों को सुरक्षित उस मेन डीमन गेट पर पहुंचाना हम लोगों का काम है। और इसीलिए फिर प्लान के मुताबिक वो लोग एक घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन तभी सभी देखते हैं कि डीमन गेट एक्टिवेट हो गया है। तो ये देखकर फिर सेलिना जियो और बाकी लोगों की मदद करने के लिए घोड़ा गाड़ी से उतरकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी डीमंस एक एक गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी रेफ्लेसिया के पास डियाडोरा पहुंच जाती है। उसे देखकर रेफ्लेसिया पूछती है, हैं क्या तुम अकेली आई हो? तो डियाडोरा बोलती है, तो और कितने लोगों को लेकर आऊं? तुम्हें संभालने के लिए मैं ही काफी हूँ, ध्यान रखना तुमको तो मैं ही मारूंगी। यहाँ पर सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एल्फ उस टीन के डब्बे पर अपने एरो से हमला कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का हमला उतना इफेक्टिव नहीं था। तभी वहाँ पर सेलिना भी आ जाती है और आसमान से बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिरा देती है। सेलिना को देखकर फियो उससे पूछता है, हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मेन गेट पर जा रही थी ना? तो सेलिना बोलती है कि उसकी फिक्र मत करो, मेन गेट को क्रिस्टिना और डोलान संभाल लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। तभी उधर हम देखते हैं कि वो डीमन सभी पत्थर को तोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी में हम देखते हैं कि क्रिस्टिना सेलिना के लिए फिक्र कर रही थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। लेकिन डोलान उसे रोकता है और बोलता है, मैंने सेलिना को एक स्पेशल मैजिक स्टोन दिया है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। विश्वास करो वो सही सलामत रहेगी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एल्फ उन लोगों को बोलता है, साहब सामने एक डीमन गेट है। ये सुनकर क्रिस्टिना उस एल्फ को जाने के लिए बोलती है कि अब तुम जा सकते हो। और फिर वो खुद उस घोड़ा गाड़ी को चलाते हुए जियोड के पास आकर उस गाड़ी से उसको टक्कर मार देती। डिशुम! इससे जियोड थोड़ा दूर जाकर गिरता है और फिर वो उठकर खड़ा होता है और अपने हाथ को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर लेता है। ज़ू ज़ू। तो इसके जवाब में फिर क्रिस्टिना भी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है और दोनों में फाइट टिंग टांग टुंग शुरू हो जाती है। जियोड क्रिस्टिना के ऊपर बहुत सारी
सारे हमला करता है, लेकिन क्रिस्टिना जियोड के सारे हमलों को डॉज करके उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके हमले से उसका हेलमेट भी थोड़ा सा टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से डियाडोरा के पास, जहाँ पर रेफलेसिया डीमन एंड्स को उसके साथ लड़ने के लिए भेज रही थी। तो डियाडोरा बोलती है, ये क्या बच्चों को भेज रही हो? वो रेफलेसिया को उसके साथ बैटल करने के लिए बोलती है और इसीलिए अब वो खुद लड़ने के लिए आती है और आते ही बहुत सारी वाइन से उस जगह को कवर कर देती है, जिससे कोई उनकी लड़ाई में ना आ सके। इसके बाद डियाडोरा अपने पेटल स्टॉर्म से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इससे उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है। तो फिर इसके जवाब में रेफलेसिया अपनी जमा की गई सोल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट डियाडोरा के ऊपर फेंकती है और हम देखते हैं कि इसका असर डियाडोरा पर होता है। वो थोड़ी सी घायल हो जाती है। तभी रेफलेसिया बोलती है कि लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसको कौन कैसे इस्तेमाल करता है वो उस पर निर्भर करता है। ये बोलने के बाद वो फिर से डियाडोरा के ऊपर हमला करने लगती है। डियाडोरा उस हमले से बहुत मुश्किल से खुद को बचा रही थी और तभी मौका पाकर वो फिर से अपनी वाइन से रेफलेसिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से रेफलेसिया डियाडोरा की सारी वाइन्स को नष्ट कर देती है। ये देखकर फिर डियाडोरा कुछ वाइन्स को जमीन से बाहर निकालती है, जिसमें बहुत सारे ब्लैक रोजेस थे और वो बोलती है कि इस पावर को मैंने सील कर दिया था, लेकिन अब तुमसे लड़ने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ये देखकर रेफलेसिया हंसती है और बोलती है, तो इसका मतलब तुम्हारी पावर भी बिल्कुल मेरे जैसी है। तो चलो फिर देखते हैं कि हम में से किसका पावर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और तब एक जोरदार टक्कर होता है, डुम। लेकिन यहाँ पर रेफलेसिया की पावर ज्यादा होने के कारण वो डियाडोरा की लाइफ एनर्जी को सोखने लगती है और ये वाली एनर्जी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी उसके गले से एक ब्लैक रोज बाहर निकलता है और दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है और फिर देखते देखते बहुत सारे ब्लैक रोज वाली वाइन जमीन से निकल के उसकी पूरी बॉडी को कुचलने लगते हैं। तब डियाडोरा उसे बताती है कि इस फाइट का नतीजा तो शुरू होने के पहले ही डिसाइड हो गया था। कल जब मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी वाइन से हमला किया था, तब मैंने एक छोटा सा ब्लैक रोज का सीड तुम्हारी बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया था। इसीलिए जब तुम मेरी लाइफ एनर्जी को सोख रही थी, तब वो सीड अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और फिर हम देखते हैं कि सारी वाइन्स रेफलेसिया को पूरी तरीके से जकड़ के निचोड़ लेती हैं और उसका जूस निकाल देती हैं। बस फिर क्या, उसके मरने से वो पूरा वाइन का बैरियर हट जाता है और फिर सभी एंट मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोलान आसमान से उड़ता हुआ आता है और अपने मैजिक एरो से सभी मॉन्स्टर्स को खटाखट खत्म कर देता है। डियाडोरा बहुत थक गई थी, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती हैं, तो वो देखती हैं कि डोलान उसके ऊपर हीलिंग और बैरियर स्पेल का यूज कर रहा था। डोलान को देखकर वो उससे बोलती हैं, तो क्या सच में तुम एक इंसान नहीं हो? तो डोलान उससे बोलता है, अरे बावड़ी, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में एक ड्रैगन था, इसीलिए मेरा सोल एक ड्रैगन का है। तभी डियाडोरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कमजोर होने की वजह से वो उठ पाती नहीं है। तो इसीलिए फिर डोलान उसे वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर डियाडोरा उसे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने से मना करती है, वरना ये पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाएगा। तो डोलान उससे बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, आपका हुकुम सराकों पर। यह बोलकर वो अकेला जियोड के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टीन का डिब्बा साला सेलिना को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पिताजी से उल्टा लटकवा के बेल्ट पड़ा फटाफट स्कूल नहीं जाने पर? खैर, तभी फियो और जियो उसे पेड़ से उतार देते हैं और जब सेलिना अपनी चोट देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तब फिर जियो पेड़ का टुकड़ा सेलिना की पूंछ से निकाल लेता है और एक पेन किलिंग स्पेल का यूज करने जा रहा था, लेकिन तभी डोलान के दिए हुए मैजिक से स्टोन की पावर से वो जख्म अपने आप भर जाता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब फियो सेलिना को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। यहाँ से फिर सीन जियोड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रिस्टिना जियोड के साथ लड़ रही होती है। क्रिस्टिना उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे हमले करती है, लेकिन जियोड अपने हीलिंग पावर से उसकी चोट को ठीक कर लेता है। तभी फिर क्रिस्टिना जियोड को पूछती है, अरे रुको रुको एक मिनट, अभी लड़ाई नहीं करते हैं, मुझे ये बताओ कि ये सुपर ह्यूमन क्या होता है? अरे कोई तो इसको सुपर ह्यूमन के बारे में बता दो, नहीं तो मर जाएगी ये। तो जियोड फिर उसे बोलता है कि सुपर ह्यूमन वो स्पीशीज होती है जो होती तो एकदम नॉर्मल ह्यूमन के जैसे हैं, लेकिन उन लोगों का पावर बहुत ज्यादा होता है। इंसान उन लोगों को अपने से दूर भगाता है,
वो हमारे दुश्मन हैं। उन लोगों का पावर इतना होता है कि वो लोग डीमन गॉड को भी मार सकते हैं। वैसे ओल्ड ड्रैगन गॉड को जिसने मारा था वो हीरो भी एक सुपर ह्यूमन ही था। ये सब सुनकर क्रिस्टिना समझ जाती है कि ये पावर उसे मिला है इन जैसे डीमन को खत्म करने के लिए, और तब फिर वो अपनी स्वॉर्ड से जियोड के हाथ और पैर को काट देती है। आखिर में फिर वो उसके सर को काट के क्रिस्टिना उसे मार देती है। यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है डोलान की तरफ। वो जब फिर मेन गेट पर पहुंचता है, जियोड उसे बो करने लगता है। वो बोलता है कि बहुत समय के बाद मैं आपके साथ मिल रहा हूँ। जब मैंने आपको गॉड ऑफ वॉर में देखा था तब से ही मैं आपके साथ एक बार लड़ना चाहता था। तो फिर डोलान बोलता है, अच्छा तो तुम मेरी असली पहचान को जानते हो और फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। यह सुनकर जियोड बोलता है, हाँ मैं बस आपके साथ एक बैटल करना चाहता हूँ, और जब अभी आप एक इंसान के रूप में हो तो मुझे लगता है कि मैं आपको आसानी से हरा सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आप इस फॉरेस्ट में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए चलिए मेरे साथ डीमन वर्ल्ड में आइए। ये बोलकर वो लोग डीमन गेट पे घुस जाते हैं। उसके बाद डोलान और जियोड डीमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी हमें सेलिना और फियो को दिखाया जाता है। फियो सेलिना को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है और खुद लड़ाई करने के लिए चली जाती है। इसके बाद सीन लड़ाई के मैदान पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर फियो अपने मैजिक से उस टीन के डिब्बे के हाथ को रोक देती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर जियो अपने एरो से और एक बड़ा एनर्जी वोल्ट से उस डीमन के हाथ के मसल पर हमला करता है, जिससे उसे फाइनली अब थोड़ा डैमेज तो मिलता है। लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल्स की तरह हथियार निकाल लेता है। वो बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को जैसा चाहे वैसा शेप दे सकता हूँ, इसका मतलब मेरा पूरा आर्मर ही मेरा बॉडी पार्ट है। और ये बोलकर वो उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर बैठी सेलिना भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी चोट की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। और तभी फिर वो मैजिक स्टोन को देखकर बोलती है, डोलान प्लीज मुझे लड़ने की शक्ति दो जिससे मैं उस डीमन का काम तमाम कर सकूं। और तभी वो देखते ही देखते वो स्टोन चमकने लगता है, और फिर सीन उस डीमन की तरफ शिफ्ट होता है जो जियो को एक पेड़ पर फेंक कर मारता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेलिना आ जाती है और लोहे की चेन से उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो डीमन उस चेन को भी तोड़कर नुकीले टेंटिकल से सेलिना के ऊपर हमला करने आ जाता है। लेकिन सेलिना भी अब कोई कम नहीं थी, वो अपने स्नेक की मदद से उस टेंटिकल्स को तोड़ देती है। उसके बाद वो जमीन में से एक मुक्का निकाल के उस डीमन को मारती है। यह देखकर सभी एल्फ शॉक हो जाते हैं। तभी सेलिना सभी को दूर हटने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में माना है। और फिर वो आसमान से बहुत सारे पत्थर उस डीमन के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो उस पत्थर को तोड़कर सेलिना के ऊपर हमला करने बढ़ जाता है। तो फिर सेलिना अपने इविल आई के पावर से उसे रोक लेती है, क्योंकि अब उस मैजिक स्टोन की वजह से उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सेलिना अपने स्नेक्स के साथ उस डीमन के ऊपर हमला करती है। लेकिन जब ये भी अटैक काम नहीं कर रहा था, तब सारे स्नेक एक साथ होकर एक बड़ी सी स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस डीमन को वहीं पर धड़ाधड़ खत्म कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पर जियोड डोलान से बोलता है कि यहाँ पर तुम अपनी पूरी शक्ति से मुझसे लड़ सकते हो। तो फिर डोलान भी इसके लिए मान जाता है और लड़ाई शुरू करते हैं। स्टार्ट। पहले जियोड एक बहुत शक्तिशाली हमला डोलान के ऊपर छोड़ता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से उस हमले को काट देता है, जिससे जमीन पर एक लंबी दरार पड़ जाती है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर जियो और बाकी सभी घोड़े पर सवार होकर मेन डीमन गेट की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन लोगों को डियाडोरा और क्रिस्टिना भी मिल जाती है। जियो के पूछने पर क्रिस्टिना बताती है कि डोलान मेन डीमन गेट पर सबसे पहले पहुंच गया है, इसीलिए हमें अभी जल्दी से वहां पर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि गेट के पास डीन पहुंच गई थी और वो समझ जाती है कि डोलान लड़ने के लिए डीमन वर्ल्ड के अंदर चला गया है। तभी फिर वो एक मैजिक क्रिस्टल को नोटिस करता है और विलेज चीफ को देखकर वो उसे अपने पास रख लेती है। तब डीन फिर डियो को डोलान के बारे में सब बोलता है, और ये सुनकर फिर वो सभी लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है डीमन गेट को बंद करने के लिए। तभी वहाँ पर जियो और बाकी सभी भी आ जाते हैं। वो लोग डियो को गेट को डिस्ट्रॉय करने से मना करते हैं, क्योंकि डोलान अभी भी वहाँ पर उन सभी के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन डियो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, लेकिन अगर डोलान हार गया उस डीमन से तो हम इस फॉरेस्ट को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन सेलिना और क्रिस्टिना उसे बोलते हैं डोलान नहीं हारेगा, उन लोगों का गट फीलिंग बोल रहा है। तभी जियो, डियाडोरा और बाकी सभी उनको बोलते हैं अगर हम अब गेट को बंद कर देते हैं
तो ये फॉरेस्ट हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। उन लोगों की बातें सुनकर फिर डियो गेट को बंद नहीं करता है। इसके बाद सीन वापस से डीमन वर्ल्ड में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियोर्ज अपने स्वॉर्ड से डोलान के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन डोलान भी उसके सारे हमले को रोककर उसे एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा होता है और बहुत सारे डार्क स्लेश और डार्क पल्स से डोलान के ऊपर मारता है, लेकिन डोलान सभी स्लेश को डॉज करता हुआ अपने ड्रैगन ब्रीच से जियोर्ज के ऊपर हमला करता है। और यह हमला सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी जियोर्ज उससे बच जाता है और पीछे से डोलान के ऊपर हमला करने बढ़ता है। तो फिर डोलान उसके एक एक करके 3 हाथ को काट देता है और एक आखिरी हमले से उसे बीच में से काट देता है, और इससे जियोर्ज का मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोलान के लड़ाई करने से एक फीमेल डीमन उसे ढूंढ लेती है। वो हंसते हुए बोलती है, मुझे पता था कि तुम अभी भी नहीं मरे हो, अब तो मैं तुमसे फिर से खेल पाऊंगी मेरे छोटे ड्रैगन। खैर इसके बाद इधर डोलान अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है और सभी मिलकर उस डीमन गेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा होने के बाद एल्फ के विलेज में जश्न मनाया जाता है उन लोगों की जीत के लिए। तभी डोलान के पास सेलिना और क्रिस्टिना भी आती हैं और बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन के आती है। महाराज सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी क्रिस्टिना को कुछ बच्चे आकर लेके चले जाते हैं। तभी मौका पाकर डोलान सेलिना को डांस करने के लिए ले जाता है। डांस करने के समय सेलिना डोलान को बोलती है, मैं तो डर के मारे सच में लड़ाई छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मैजिक स्टोन को टच किया तब मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे पास में ही हो। ये बोलकर वो लोग थोड़ा और डांस करके फिर सेलिना डोलान के गोद में सो जाती है। तभी डोलान को एक गाने की आवाज सुनाई देती है, यार मिलते प्यार मिलते हमको यारो नसीब से, एक दूजे की आदतें बनते दिल को छूते करीब से। नहीं, किसी और गाने की आवाज आ रही थी। जब वो गाने की आवाज को फॉलो करता है तब वो देखता है कि एक पेड़ पर बैठकर क्रिस्टिना गाना गा रही होती है। ये गाना वही हीरो और व्हाइट ड्रैगन के बारे में था। डोलान को वो गाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए गाना खत्म होने के बाद वो ताली भी बजाता है, वाह 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 क्या गाना गाया है। तभी क्रिस्टिना पेड़ से नीचे आती है और डोलान उससे पूछता है कि ये गाना तुमने कहाँ से सीखा। तो क्रिस्टिना उसे बोलती है कि ये गाना तो उनकी फैमिली में जनरेशन वाइज पास डाउन होता रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है। तब वो क्रिस्टिना को पूछता है कि जब हीरो और व्हाइट ड्रैगन मिलकर इविल ड्रैगन को मार देते हैं तो क्या उसके बाद का कोई गाना है? अगर है तो मैं बहुत खुश होऊंगा वो सुनकर। लेकिन क्रिस्टिना बोलती है नहीं, गाना वहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर में वो ड्रैगन और हीरो का क्या हुआ होगा? तब डोलान बोलता है, मुझे लगता है कि वो व्हाइट ड्रैगन हीरो को अपना दोस्त बना लेता है, और क्रिस्टिना को भी यहाँ पर ऐसा ही लगता है। खैर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग विलेज जाने के लिए रेडी थे। तभी डीन सभी को एक बार और उन लोगों को विलेज को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो फिर से डोलान को एकेडमी में आने की भी बोलती है, लेकिन डोलान बोलता है कि अभी उसे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। तभी वहाँ पर डियाडोरा आती है और डोलान को ब्लैक रोज की सीड देती है, जो उसे मैजिक पोशन बनाने में मदद करेगा। और शुक्रिया के तौर पर मैडम जी डोलान को किस भी कर देती है। ये देखकर सेलिना बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, क्योंकि वो कितने टाइम से डोलान के पास में है, लेकिन आज तक उसने तो कभी उसको किस नहीं किया। इसके बाद रात हो जाती है और वो लोग सभी अपने विलेज में लौट आए थे। लेकिन जब डोलान अपने घर में आता है तभी पीछे से कोई उसके चेस्ट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे डोलान वहीं पर गिर जाता है। और फिर जब वो अगली सुबह नींद से उठता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो अपने रोज का काम करने लग जाता है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर सेलिना भी आ जाती है। उसके बाद वो बच्चों को कहानी सुनाने बैठ जाता है। वो बताता है कि मेरे प्यारे बच्चों, सभी ड्रैगन का जन्म एक ही ड्रैगन से हुआ है। वो इस दुनिया की सृष्टि से पहले भी एग्जिस्ट करता था, यहाँ तक कि गॉड भी उसके बाद पैदा हुआ है। लेकिन जब वो देखता है कि सभी गॉड्स एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं तब उसे एहसास होता है कि वो तो इस दुनिया में अकेला है। इसीलिए फिर वो अपने शरीर के हर एक अंग को काट देता है और हर एक अंग से एक एक ड्रैगन पैदा होता है। और इसी तरीके से उस ड्रैगन के हार्ट और सोल से सबसे ज्यादा शक्तिशाली ड्रैगन पैदा हुआ था। और तभी फिर वो अपने मन में बोलता है कि वो ड्रैगन और कोई नहीं
बल्कि मेरी पिछली जिंदगी का मैं खुद हूँ। स्टोरी खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर बाजार जाते हैं, जहाँ पर काफी भीड़ थी क्योंकि अब एल्फ के विलेज से बहुत सारे एल्फ भी उन लोगों के विलेज में आ रहे हैं और इन सब के लिए फियो डोलान को शुक्रिया बोलता है। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलान कैप्टन और सेलिना के साथ जंगल में शिकार करने निकला हुआ होता है। तभी सेलिना अपने मैजिक से एक आर्मर्ड बियर को केव से बाहर निकालती है और कैप्टन उसको खल्लास कर देता है। लेकिन जब डोलान उस बियर के छोटे से प्यारे से बच्चे को देखता है तभी वो सबके सामने आकर उन लोगों को रोक देता है और तभी वो चिल्ला के बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग तो किसी के ऊपर हमला भी नहीं किए हैं, तो क्यों इन लोगों को मार रहे हो? तब कैप्टन उसे बोलता है कि ये लोग मॉन्स्टर हैं। अगर ये किसी विलेज वासी के ऊपर हमला कर दे तो तुम फिर क्या करोगे? इसीलिए हम लोगों को इन्हें मारना पड़ेगा। ये बोलकर कैप्टन अपने साथियों के साथ और भी मॉन्स्टर्स को मारता चला जाता है। तभी डोलान देखता है कि सेलिना भी उन लोगों की तरह ही बात कर रही थी। इसके बाद जब वो अपने खेत को देखता है तो उसकी सारी फसल मुरझाई हुई थी। तभी उसके पास एरी आती है और बताती है कि वो लोग जल्द ही इस विलेज को छोड़कर जाने वाले हैं। तुम तो विलेज में नहीं थे, इसीलिए तुम जानते नहीं हो। यह सुनकर वो पूरा चौंक जाता है और बोलता है, हैं? इस विलेज को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तो एरी बोलती है, मुझे नहीं पता, हम लोग एक अच्छा जगह ढूंढ लेंगे। इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है। यह सुनकर तो डोलान दौड़ के उस मीटिंग में आता है और सभी से पूछता है, क्या ये सच है कि हम लोग इस विलेज को छोड़कर जाने वाले हैं? तो विलेज चीफ उसे हाँ बोलता है। अब डोलान उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अरे हम लोग बहुत समय से इस विलेज में एक साथ रह रहे हैं, हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है इस विलेज से। अरे हम इस विलेज को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या आप लोग इस विलेज से प्यार नहीं करते? लेकिन वो लोग बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग इस विलेज से बोर हो गए हैं। तब डोलान मन में बोलता है, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मैं अकेला ही इस विलेज से प्यार करता था? तो ठीक है, मैं इस विलेज में अकेला रहूंगा। फिर अगली सुबह एक कपल अपने बच्चों के साथ इस विलेज से जाने के लिए निकल रहा था और जब डोलान उस बच्चे को टच करने जाता है तभी उसकी माँ उसे डोलान से दूर हटा लेती है। ये देखकर वो चौंक जाता है और फिर ऐसा करते करते आखिर में डोलान का खुद का फैमिली भी विलेज को छोड़कर जाने लगता है। जाने से पहले उसकी माँ उसे हक करती है और कहती है कि तुम एक साधारण बच्चे नहीं हो, तुम यहाँ पर ही ठीक रहोगे। ये बोलकर वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर तो सुनसान विलेज से चलते चलते डोलान अपने घर में लौटता है। तभी वो देखता है कि सेलिना उसके लिए सूप बना रही होती है। फिर जब वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं तब डोलान देखता है कि उसके सारे शेल्फ्स खाली थे। वो सेलिना से इसके बारे में पूछता है और जब वो इसका जवाब देने ही जा रही होती है तभी डोलान के घर से एक धमाका होता है। वो लोग दौड़ के वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि डोलान के घर में आग लग गई है। हम देखते हैं कि ये आग क्रिस्टीना और बाकी विलेज वासी ने मिलकर लगाई थी। फिर जब क्रिस्टीना डोलान के खेत में आग लगाने के लिए जा रही होती है तभी डोलान उसे रोकता है और सेलिना को मदद करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि सेलिना भी बैग पैक करके रेडी थी इस विलेज को छोड़ने के लिए। तो डोलान उससे बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम सभी लोग एक साथ मिलकर डीमन से लड़े थे इस विलेज में रहने के लिए, तो तुम प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। लेकिन तभी क्रिस्टीना डोलान को बोलती है, तुम चुप रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को तुम्हारे असली रूप के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर तो वो पूरा शॉक हो जाता है और अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और बोलता है, लेकिन क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो सभी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो डोलान को बोलती है, तुम उन लोगों से प्यार करते थे और यही वो गलती है। वो लोग तुमसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, ये एक वन साइडेड लव था। तुम उन लोगों के साथ इंसान बन के रहना चाहते थे लेकिन वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब डोलान एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया है और हीरो का दिया हुआ चोट भी गायब हो चुका है। तभी डोलान मन में बोलता है, ये नहीं हो सकता, क्या मेरी 16 साल की जिंदगी बस एक सपना थी? ये वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेलिना आ जाती है जो कि नो एंट्री में एंट्री ले लेती है। उसे देखकर वो फीमेल ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सेलिना उस ड्रैगन के पास आती है और कहती है, मैं पहली बार किसी इतने बड़े ड्रैगन को देख रही हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल डोलान की तरह दिखते हो। तभी डोलान उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सेलिना बोलती है,
जब मैं सोने जा रही थी तब मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि अगली सुबह मैं तुमसे सबसे पहले मिलूंगी। तभी किसी तरह फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। यह सुनकर डोलान उससे बोलता है, क्या तुम मेरा असली परिचय जानती थी? तो सेलेना बोलती है, हाँ मैं जानती थी, मुझे सब याद है कि कैसे मैं तुमसे पहली बार मिली और हम दोनों एक साथ सूप पिए थे, कैसे हमने बहुत सारे डीमंस को मजा चखाया था और बहुत सारे एडवेंचर किए थे। और तभी फिर सेलिना डोलान के हाथ में चढ़कर उसे हग कर लेती है और तभी सेलिना को तो सपने के अंदर भी नींद आने लगती है। डोलान सेलिना को बोलता है, तुम सो जाओ, जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तक सुबह हो जाएगा। और ये बोलने के बाद सेलिना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोलान बोलता है कि बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तुमने मुझे कितना खतरनाक सपना दिखाया, मेरे दोस्त और मेरे सबसे बड़े दुश्मन, द ग्रेटेस्ट गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एल्ला कार्वाइस है। ये कैसा नाम है? हम इसे प्यार से फीमेल बेरुस कहकर पुकारेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे वो बोलता है, तो क्या तुम मुझे फिर से मारने आई हो? तो वो फीमेल बेरुस बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, सभी गॉड्स ड्रैगन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो तुम कैसे इतनी सुंदर लाइफ को जी सकते हो? फिर डोलान बोलता है, ये सही बोला तुमने, मैंने तो जीने की उम्मीद ही खो दिया था, लेकिन अब जब मेरे पास एक फैमिली और बहुत सारे दोस्त हैं तब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब वो डीमन बोलती है, बहुत अच्छा स्पीच था तुम्हारा, लेकिन अब ये मेरा वर्ल्ड है, तुम यहाँ मुझे नहीं हरा सकते। ये बोलकर वो जमीन से एक पावरफुल डीमन ड्रैगन को समन करती है, लेकिन तभी डोलान अपनी पूंछ से उस ड्रैगन को ऊपर आसमान में उड़ा देता है और अपने एक ही अटैक से उसके चिथड़े उड़ा देता है। यह देखकर फीमेल बेरुस डोलान से बोलती है, ये ठीक नहीं है, मैंने तो सोचा था कि जब तुम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो तुम तो बहुत कमजोर हो गए होंगे। आगे डोलान उसे बताता है कि इविल गॉड्स के कर्स की वजह से मैं जितनी बार रीइंकार्नेट होऊंगा, धीरे धीरे मेरी आत्मा भी कमजोर होती जाएगी और एक दिन मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। यह सुनकर वो डीमन थोड़ा सा उदास हो जाती है, क्योंकि दुश्मन होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। और फिर कुछ देर के बाद फीमेल बेरुस डोलान से अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते से ही वो ड्रीम वर्ल्ड भी वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी फिर अगली सुबह डोलान सोकर उठता है, तभी उसके पास सेलिना आती है। फिर डोलान उससे पूछता है, मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक आर्मर्ड बियर आ जाए तो तुम क्या करोगी? तो सेलिना बोलती है, मैं अपनी इविल आइज का यूज करूंगी और उसे जंगल में भेज दूंगी, क्योंकि हमें लड़ाई हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। ये सुनकर डोलान हंसने लगता है और जान जाता है कि यही असली दुनिया है। उसके बाद वो लोग क्रिस्टीना के पास जाते हैं जो दूध पी रही थी। तब डोलान उससे बोलता है कि मैंने फैसला ले लिया है कि मैं मैजिक एकेडमी में एडमिशन लूंगा। ये सुनकर क्रिस्टीना उससे पूछती है, अरे वाह, लेकिन उसका मन कैसे बदल गया? तो डोलान बोलता है कि मैंने एक डरावना सपना देखा था जिसमें हमारा गांव तबाह हो चुका था, इसीलिए मैं एकेडमी में पढ़कर और नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, जिससे इस विलेज को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर कुछ समय बाद वो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए विलेज से निकल जाता है। वहाँ सभी उसे अच्छे से गुड बाय कह रहे थे, लेकिन सेलिना बहुत उदास थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि डोलान कभी भी यहाँ वापस नहीं आएगा। उसके बाद हमें एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोलान पुराने तरीके का यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था। उसे वहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए बेरुस भी आई हुई थी, तो अब उसे पीछा छुड़ाने के लिए डोलान मेडिटेट करने लगता है। यह देखकर टीचर उससे पूछते हैं, ए डोलान, क्या तुम एग्जाम के बीच में सो रहे हो? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारा पेपर ले रहा हूँ। अब कल तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तुम उसमें अपना बेस्ट देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिना कैप्टन के साथ जंगल में आई हुई होती है। वो अभी तक बहुत ज्यादा उदास थी और डोलान के बारे में ही सोचे जा रही थी। इसीलिए जब कैप्टन सेलिना को थोड़ा चौकन्ना रहने को बोलता है तो उसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर आया है और वो अपने मैजिक से उन लोगों पर हमला कर देती है। और ये सब करने के बाद वो एकदम से बहुत ज्यादा डर भी जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और सभी से माफी भी मांगती है। खैर, इसके बाद वो रात में अपने घर पर आ जाती है और एक स्टोरी बुक पढ़ने लगती है। वो बोलती है कि डोलान की वजह से मैं यहाँ की लैंग्वेज बुक पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि एक दिन वो बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। मैं उसके साथ जाना तो चाहती हूँ, लेकिन लेमिया होने की वजह से सभी मुझसे डरेंगे। एक मिनट, लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं तो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने निकली थी, कहीं मैं डोलान से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ?
नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर मैं उससे प्यार करूंगी तो उसको मेरे गांव में आना पड़ेगा, जिससे यहाँ के सभी हमसे नाराज हो जाएंगे। और इसीलिए ये सब सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो इस विलेज को छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद अगली सुबह जब डोलान अपना एग्जाम खत्म करके सेलिना से कुछ पूछने उसके घर आता है, तो वो देखता है कि सेलिना 2 लेटर्स लिखकर चली गई है। एक था डोलान के लिए और दूसरा था गांव वालों के लिए। उस लेटर में लिखा था, डोलान, आज मैं विलेज छोड़कर अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने रहती तो मैं कभी नहीं जा पाती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी पढ़ते से डोलान दौड़कर विलेज के बाहर आता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में सेलिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे जब शाम हो गई थी तो सेलिना एक पेड़ के पास लेटकर आराम कर रही थी और तभी उसके ऊपर से कुछ बहुत बड़ा सा चीज उड़कर चला जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से डोलान आता है और उसे लेकर वहीं स्वैम्प में ले जाता है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वहाँ डोलान सेलिना को बताता है कि जब वो एकेडमी गया था तब उसने सभी से पूछा था कि क्या वो अपने साथ किसी को रख सकता है, तो उन लोगों ने हाँ में जवाब दिया था और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और इसके लिए हमें सबसे पहले तुम्हारे साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन सेलिना उससे बोलती है, पर मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, सभी जब तुम्हें एक मॉन्स्टर के साथ देखेंगे तब वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर डोलान उससे बोलता है, अगर कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो मैं उन लोगों को चिल्लाकर भगा दूंगा, टेंशन न करे। तब सेलिना ये करने से उसे मना कर रही थी, लेकिन तभी वो फिसल के पानी में गिर जाती है और उसके साथ साथ डोलान भी उसकी मदद करने के लिए पानी में आ जाता है। और तभी फिर डोलान उससे बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ एकेडमी चलोगी ना। तो सेलिना फिर इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन वो दादी सेलिना और डोलान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और इसके बाद वो लोग विलेज से जाने के लिए तैयार थे। तभी एरी सेलिना से बोलती है, मैं अगले साल एकेडमी में भर्ती हो जाऊंगी, इसीलिए तब तक तुम डोलान का ख्याल रखना है ना। खैर इसके बाद वो लोग एकेडमी जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और डोलान उन सभी से बोलता है, अगर कुछ भी होता है तो वो दौड़कर यहाँ वापस आ जाएगा। इसके बाद रास्ते में हम देखते हैं कि सेलिना तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो डोलान के साथ में रहेगी। लेकिन जब फिर वो दोनों के बीच हुई बातों को याद करती है तब वो समझ जाती है कि डोलान ने उसे वो सब एक दोस्त के तौर पर बोला था। और जब उसे ये एहसास होता है तब उसे लगता है कि जैसे उसके सर पर बिजली गिर गई हो। लेकिन तभी डोलान सेलिना से बोलता है, सेलिना, एक दिन मैं तुम्हारे विलेज में जरूर आऊंगा। ये सुनकर सेलिना तो बहुत खुश हो जाती है। और दोस्तों, उसकी इसी खुशी के साथ ये सीरीज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।